जानना चाहेंगे कि मेटल का जो मूव है, एक आप जरा फंडामेंटल व्यू दीजिए, इस पर कितना ट्रस्ट करें? क्या इन चीजों से चाइना में डिमांड लौटेगी और क्या मेटल में एक सस्टेनेबल हम रैली देखेंगे शेयरों में, या फिर जो कुछ बाउंस आ रहा है थोड़ा सतर्क रहें, प्रॉफिट टेकिंग करते रहे जहां प्रॉफिट हो रहा हो ठीक ठाक? देखिए अभिषेक जी, आपको जहाँ जहाँ मौका मिले ना प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए मेटल में। देखिए कोई भी इकोनॉमी, चाहे वो चाइना हो या भारत हो या फिर कहीं पे भी आप ले लो, छोटा मोटा देश भी, अगर श्रीलंका जो जितने प्रॉब्लम से निकला था, ये थोड़ी है कि इकोनॉमी एक बार में रिकवरी हो जाएगी और आपका डिमांड इतना पिकअप हो जाएगा कि वर्ल्ड ओवर मेटल प्राइसेस बढ़ के आपको स्टेबल दिखते रहेंगे। वैसे नहीं होने वाला है। तो ये अगर होना है तो स्लो एंड स्टेडीली और ग्रेजुअली होता है। लेकिन बाजार क्या करता है कि अगले 2 साल का फैक्टर इन कर लेता है आज के दिन ही। तो आज अगर मेटल्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं तो एटलीस्ट एसआईपी मोड में आपको उसमें से बाहर निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वैल्यूएशंस यहाँ पे कोई भी तरीके से सस्ते हैं। हाँ, इतना पैसा अंदर आ रहा है। एफआईआईज का फ्लो आप अगर 10 दिनों का देखो और डीआईज का भी देखो तो मतलब 15,000 करोड़ ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया है उन्होंने खाली पिछले 10 दिनों में। तो इसके लिए आज के दिन बाजार दौड़ेगा, ये सही बात है, लेकिन सतर्क अपने को ही रहना है। कब अगर मार पड़ेगी तो जोर से पड़ेगी। तो इसके लिए मेटल्स में से ही आप जब जब मौका मिले प्रॉफिट बुक करते रहना है। % लोग मानते हैं कि निफ्टी बैंक के चलने के लिए एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक पर अब चाल काफ़ी हद तक निर्भर है। और किन सेक्टर से सपोर्ट मिलेगा, इसमें भी हमारे रेस्पोंडेंट्स ने कहा है कि बैंकिंग को लेकर 45% व्यू है, 30% आईटी और कंजम्पशन को लेकर 25% वोट आए हैं। विवेक, होपफुली आप रेडी हो गए होंगे अपने शेयर्स के साथ। बताइए प्राइवेट बैंकों में क्या सही है इस वक्त खरीदने के लिए और सरकारी बैंक में क्या लेना है? रेडी तो हमेशा रहते हैं, एवर रेडी है। लेकिन हाँ, आप अगर सही में स्टॉक स्पेसिफिक अगर पूछ रहे हो, देखिए मैंने बहुत बार रिकमेंड किया था एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर में। ये मुझे ध्यान है करीबन 1380 था, तब से आपसे आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ। और मुझे अभी भी लगता है कि ये 2000 तक आपको जाके दिखाएगा। तो आज भी अगर वैल्यूएशन देखते हो तो मतलब जो प्रीवियस हाई है उसको भी अभी तक एचडीएफसी बैंक ने तोड़ा नहीं है। ये हुआ प्राइवेट में। अब सरकारी बैंक में अभी नहीं छूँगा, थोड़ा सा खतरनाक लगता है। लेकिन हाँ, किसी को फिर भी अगर लेना हो तो बैंक ऑफ इंडिया ठीक ठाक लग रहा है मुझे। और जो बीएफएसआई बोल रहा हूँ मैं, एक तो बैंकिंग हुई और फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए जियो फाइनेंस वापस अच्छा लगने लग गया है। तो मुझे लगता है कि हर सेगमेंट में वो लोग कहीं ना कहीं अग्रीमेंट्स कर रहे हैं और बिजनेस फुल फ्लेज्ड चालू होगा। तो ये काफ़ी दिनों से इसी रेंज में स्टेबल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर ले रहे हो तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो। अब एक और अगर कॉन्ट्रेरियन बेट अगर पूछो तो ये प्राइवेट बैंक है, ये तमिलनाडु की बैंक है क्योंकि मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ। ये है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। इसका आईपीओ आया था, अब आईपीओ का दाम याद नहीं है, लेकिन हाँ 700-800 में बहुत शेयर बिके थे। और उस समय से ये करीबन मतलब 400, 450 और 550 के बीच में ये घूम रहा है। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ऐसे कॉन्ट्रेरियन आप देख सकते हो। अब ये अगले 1 महीने में जाएगा, 1 साल में ऊपर चढ़ेगा, ये नहीं मालूम है क्योंकि वहाँ पे एक लीगेसी इश्यूज और सक्सेशन इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन जब भी वो सॉर्ट आउट होंगे मुझे लगता है कि टीएमबी भी आपको 800 वापस दिखा सकता। तो आज के दिन 450 में अवेलेबल है। ऐसे कॉन्ट्रेरियन बेट दे रहा हूँ मैं। तो एचडीएफसी बैंक हुआ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, बैंक ऑफ इंडिया और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो चलिए ये 4 कॉल्स या 4 पिक्स आप कह लीजिए विवेक की तरफ से आते हुए। विवेक आज हमारे साथ मुंबई स्टूडियोज़ में भी हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और विवेक से हम स्पेशली जो है इनके जितने भी स्पेशली जो सदर्न रिलेटेड काउंटर्स हैं उस पर बहुत ही अच्छी पकड़ है विवेक की। पर विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आपने तो सुझाया, बट इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि आज कर्नाटका की एक पॉलिसी शिफ्ट की भी बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे उनका कहना है कि एक नई ईवी पॉलिसी वो अगले 5 साल के लिए लेकर आएंगे। शायद हाइब्रिड्स को जो है उसका फ़ायदा हो। अब देखिए मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये सब उसी प्ले के लिए बस कर रहे हैं। वहाँ से सदर्न रीजन से कोई ऑटो स्टॉक जो कि आपको पसंद आता हो? देखिए एक कंपनी है काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप अगर उसका रैली भी देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा शेयर देख के। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। तो आप उसमें देखिए मतलब कंपनी इनफैक्ट सीजी पावर को भी उन्होंने ही लिया था, सीजी क्रॉम्पटन ग्रीव्स को। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आगे चल के मुझे लगता है कि ईवी में ये लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट ईवी 3 व्हीलर्स भी ये लोग लेके आ रहे हैं। तो अच्छा करते हुए आपको दिखेगा।
लेकिन एक नोट ऑफ कॉशन है सृष्टि, देखिए ईवी और सेमीकंडक्टर ये बोल बोल के हम लोग सब लोग मतलब आंख बंद करके काफ़ी स्टॉक्स में डाल रहे हैं। लेकिन उदाहरण के लिए बोलता हूँ, रिसेंटली आया था ओला इलेक्ट्रिक, उदाहरण के लिए ये गलती मैंने भी की, थोड़ा बहुत लिया था, लेकिन मुझे भी बाहर निकलना है तो ऐसे डिस्क्लोजर आप इसको ले लीजिए। लेकिन जो दिग्गज कंपनीज है, बजाज ऑटो है या फिर मारुति है और महिंद्रा है, ये लोग के पास कितना, मतलब आप समझ लो नेटवर्क पावर, मनी पावर और टेक्नोलॉजी सब है इनके पास। तो ये जो छोटी छोटी कंपनीज ईवी और सेमीकंडक्टर्स में आ रही है, ये लोग टिक पाएंगे क्या लॉन्ग टर्म में? तो थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है टिक पाए, या फिर हो सकता है कि काफ़ी छोटी कंपनीज को ये बड़ी वाली कंपनीज टेक ओवर कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा इस सेक्टर में। ये नहीं है कि वो हिंदी में बोलते हैं कि बल्टी में बस सब लोग ही जल जाएंगे, नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना आपको। पर ठीक है।